जरा कि विस्तार से कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये खबर है अमेरिका से जुड़ी हुई, क्योंकि जहां ईरान जंग के बीच ट्रंप ने आज अपने देश को संबोधित किया है। जी हां, ट्रंप ब्रेकिंग के साथ नया सवेरा की कर रहे हैं शुरुआत। 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला होगा, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ईरान के सभी बड़े नेता मारे गए हैं। राष्ट्र के नाम उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के जो बड़े नेता हैं वो सब मार गिराए गए हैं। जल्द ही ईरान में हम अपना काम तमाम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुख्य रणनीतिक लक्ष्य था ईरान के खिलाफ वो लगभग पूरे हो गए हैं। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हो गई है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब देश के नाम संबोधन दिया तो उन्होंने और भी बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी भी परमाणु प्रोग्राम को सफल नहीं होने दूंगा। ये बात वो ईरान को लेकर कह रहे हैं। जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत इसलिए हो रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और वो हम कोशिश सफल नहीं होने देंगे। ऐसे में ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी बड़ी बातें उन्होंने कही। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे को अमेरिका सपोर्ट करेगा। इन्होंने कहा है कि हॉर्मुज़ पर अब जो इसको कब्जा करना है वो कर ले, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और सहयोगी जो है जिनको उससे तेल चाहिए, गैस चाहिए, वो अपना देख ले, क्योंकि हमें हॉर्मुज़ की जरूरत नहीं है। हम ईरान से कोई डील नहीं करने वाले। जिस वार्ता के बारे में पहले बात हो रही थी तो वो अब कह रहे हैं कि हम ईरान से कोई डील नहीं करने वाले और सैन्य लक्ष्य हासिल करने के अब हम काफी करीब पहुंच चुके हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आइए सुनवाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप ने जब देश के नाम संबोधन दिया तो क्या बड़ी बातों का जिक्र किया। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. तो साफ तौर पर आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते और ये युद्ध चल सकता है और रणनीतिक तौर पर जो लक्ष्य पार करने थे वो हम पहले ही कर चुके हैं। साथ ही जो सैन्य शक्ति है वो ईरान की कमजोर कर दी गई है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जल्द ही ईरान पे हम अपना काम तमाम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि राजनीतिक जो शीर्ष नेतृत्व है उसे भी समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ जिस तरह से ईरान की सेना है उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई है। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को खत्म किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ तौर पर कही कि